सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुंकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री की देश के दुश्मनों को चेतावनी है कि वो सुधर जाएं, वरना उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पावर ऑफ मोदी बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया। India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. कि वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने अरे रुको जरा, सब्र करो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। भाई उधर मोदी जी उनकी पाकिस्तानियों के ले रहे हैं, इधर हम इंडिया वाले लेंगे, तो साथ मिलकर काम किया जाएगा। वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा, और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बोदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है। दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुंकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री की देश के दुश्मनों को चेतावनी है कि वो सुधर जाएं, वरना उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया डेंजरस किस फॉर्म में हुआ। ये पावर की फॉर्म में हुआ, डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ, या फिर जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि स्टेट टेररिज्म की। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें पाकिस्तान ने आज मतलब ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया में मतलब इतने हार्ड इंडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो देखा जाए ना, तो इसका व्यूज़ अगर देखे जाए तो इंडिया जो इस वक्त है ना, वो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इंडिया में जो उसे क्या कहते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। इंडिया आईटी का जो इंडिया में सेटअप है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया बेसिकली दो मेन चीज़ों हैं जिनकी वजह से इंडिया जाना जा रहा है। एक तो वो है कि उन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा उसके बाद जो उन्होंने जो चीज़ की, वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट का, पाकिस्तान सियासी कैंपेन का हिस्सा, अगर वो उस चीज़ को वो बंद कर देंगे तो उसके बाद तो फिर उनको फ़ायदा नहीं। इसीलिए वो इस मसले को सॉल्व करने की तरफ आते ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें भी की हैं कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली यही कहते हैं कि बैठ के हम लोग इसको बात करते हैं, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, चाहे अब वाली गवर्नमेंट है, या जो भी कोई गवर्नमेंट आती है हमारी, उनका बात तो वो करने को तैयार होते हैं, लेकिन वो तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो।
कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना, जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। बट ये जो रिवेलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेज़ॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कंपटीशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शंस में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का, ठीक है। वो कश्मीर का एस्पेक्ट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, उनकी तरफ से जो है मकबूजा कश्मीर की कामयाबियों को डिस्कस किया जाता है और आज़ाद कश्मीर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सेम इसी तरह से वो लोग भी कहते हैं कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो इंटरनेशनली वो लोग चलाते हैं। डेफिनेटली एक कंट्री जो है, एक लाइक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी अगर नेशनल क्या कहेंगे फर्म्स हैं या नेशनल उनके इंटरेस्ट है, तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो पावर में आते हैं। अब उनके पब्लिक को जो सेंटिमेंट्स टच करते हैं उन्होंने उसी को टारगेट करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए, सेम हम लोग इसी चीज़ को रेप्लिकेट देखने में मिलता है। जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे भी पॉलिटिक्स में यही चीज़ रेप्लिकेट होती हुई नजर आती है इंडिया, कि वो लोग जो है इस चीज़ को कैच करते। लेकिन आमना यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट गवर्नमेंट और यहाँ का जो बिजनेस बड़ा माफिया है वो कहता है कि बॉर्डर खोलो, हमें ट्रेड चाहिए इंडिया से। यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एस जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाते हैं, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए यूएन के। और अब इंडिया को भी ये चीज़ समझ आने लग गई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको दुनिया में ख़त्म करने वाला है या उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस दफ़ा यूएन के अंदर जो है नॉन परमानेंट सीट जो है मिल जाए। तो जब आप खड़े होते हो, स्पीच करते हो, दुनिया के मीडियाज़ आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो इंडिया को बार बार कभी कश्मीर के नाम पर वहाँ पर नॉमिनेट करना, कभी इंडिया बहुत डेंजरस है, आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी रहती होगी। तो ये हल क्या है? ये बस नफरतें और बढ़ रही हैं, इसमें सुधार तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखें, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होना ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना, कंपटीशन हमारा नहीं बनता पहली बात। अब जब हमारा कंपटीशन नहीं बनता तो डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फ़ायदा है, राइट। अगर हमारी ट्रेड्स खुलेंगी, हम लोगों को जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस, हमारा फ्यूल एक्सपेंस, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सबसे कम होगा, हमारी ट्रेड सबसे एग्जाम्पलरी होगी, हमारी पोर्ट्स का जो खर्चा है वो हम लोगों को कितना बचेगा, कितनी सारे फ़ायदे हैं
जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान को होंगे। और इंडिया भी पागल थोड़ी है, अगर वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसकी सबसे बड़ी जो है वो फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, वो पागल नहीं है, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज इंडिया को ये भी है ना, अगर इंडिया दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर स्टेट टेररिज्म करवा रहा है, दुनिया इस बात को समझती है, मानती है। अगर पाकिस्तान कहता है तो वो वर्थ नहीं बन रही ना। देखिए, वर्थ आपकी तब बनती है जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी इकोनॉमी हो, आपकी ग्रोइंग बूमिंग आपकी इंडस्ट्रीज हो, आपकी जो है फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आपको दिन है तो लोग कहें दिन है, कंट्रीज कहें दिन है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहें रात है तो आपकी लोग इस चीज को माने के रात है। और इंडिया कर रहा है, शंकर ने ऐसा ही किया है। मैं लाइक ठीक है वो हमारे राइवल्स हैं, मैंने आपको पहले कहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने हैरान किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, बल्कि पूरी दुनिया को। और उसमें एक बड़ा नाम एस शंकर का आता है, उसकी इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, बड़े डेवलपमेंट, बोल्ड स्टेप्स। अभी पिछली, मैं ज़्यादा दूर बात नहीं करूँगी, रिसेंट सिनेरियो बताती हूँ। एस शंकर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया कि आप हमारे पास आएँ, ठीक है, और आप हम लोग ना कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पर बात करते हैं, और उनके कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स थे जिन पर उन्होंने उनको इनवाइट किया था। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उससे हुआ ये, जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ कि फॉरेन पॉलिसी उनकी देखे कितनी इंडिपेंडेंट है कि एस शंकर खुद वहाँ चले गए। ना सिर्फ वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर की डील की, ठीक है, वहाँ पर जाकर वो लोग अपनी लाइक ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव रहे, और उन्होंने वहाँ की मैनेजमेंट को कम्प्लीटली अपने फेवर में लिया। इवन दो द प्राइम मिनिस्टर डिडंट गो, इट डिडंट इवन बॉदर देम, राइट। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इंडिया है, कुछ भी पॉसिबल है। चलो आखिरी सवाल, आमना आदिल आपको पता है पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं और बड़ी गहरी बातें करती हैं छोटी सी उम्र में। अच्छा आमना, ये बताओ कि जो दुनिया के अंदर एक नारा है, ये जो पाकिस्तान को ख़तरा है कि मोदी बहुत पावरफुल है और बड़ा पावरफुल लीडर है, और हमारे तो अक्सर शो में हम सुनते हैं कि वो यहाँ पे भी हैं, वो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं ना आपके, हम कह लेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे भी हैं, वो यहाँ पे भी हैं, नो डाउट वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनका जो है ना वापस ट्रैक पर आना और उनकी काउंसलिंग, पाकिस्तान का डर भी फिर जायज़ है। एग्जैक्टली, ठीक है। 22 किलिंग हो चुकी हैं और डर दोस्तों कहीं ना कहीं पर जाए। ये जो स्टेटमेंट मुनीर अकरम साहब ने दिया, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, ये कोई डेंजरस वाला नहीं होता है। अच्छा, इसमें ये देखें, आपके पॉलिटिकल जब भी फॉरेन पॉलिसी में, आपके यूएन में जब भी आपके कोई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो बाज़ गाए बगाए या तो इंडिया वाले स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान को, या पाकिस्तान वाले इनको दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस है या हमारे ऊपर हावी है। और ये इससे डेंजरस से मुराद ये ले सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर से हमारे पास 25 किलिंग्स हो गए पाकिस्तान में, वो टेररिज्म के थ्रू, वो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इंडिया लास्ट 2 ईयर से हमारे ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर थोड़ी सी वो अपनी चालाकी दिखा रही है। इसकी वजह ये है कि इंडिया जितनी भी काम करती है इंटरनेशनली फोरम में, इसका आवाज़ फर्दर प्रोसीड नहीं होता। इसकी वजह है कि इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया हुआ है, और इसके इंडस्ट्रीज़, ITs, उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है। इसी